जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। भारतीय सभ्यता में जल को एक विशेष दर्जा दिया जाता है और ठीक ही तो है, बिना पानी तो जीना मुमकिन नहीं। वैसे तो भारत का दक्षिण भाग को 3 समुद्रों ने घेरा हुआ है। भारतवर्ष में नदियां ही असली जीवनदायिनी हैं। फिर चाहे एक कृषि प्रधान देश की फसलें हों, पावर हो या पोर्टेबल वाटर की जरूरत। लेकिन अगर हम हमारी सभ्यता की बात करें, तब आप देखेंगे कि हमारी प्राचीन सभ्यता भी नदी किनारे ही शुरू हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आप सबने सुना ही होगा और इन सभी नदियों में सबसे ज्यादा पवित्र और विशेष मानी जाती है हमारी माँ गंगा। इसीलिए शायद गंगा किनारे बसा ये काशी शहर भी भारत के कल्चर का अडिग सिंबल है। सिर्फ काशी ही नहीं, बल्कि ज्यादातर मेजर इंडियन सिटीज किसी न किसी नदी के किनारे ही होती हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा किनारे बने इन घाटों का रेजोनेशन इतना जरूरी था कि वो पल भर भी रुक ना पाए और खुद ही झाड़ू लेकर सफाई करने लग गए थे। पर उस एक सिंपल जेस्चर का इतना पॉजिटिव इफेक्ट नजर आया कि वाराणसी में सिर्फ 80 घाट ही नहीं, बल्कि सभी घाटों पर एक ड्रामेटिक चेंज हुआ है। और आज हम ये फैक्ट खुद देखने आए हैं वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट पर। पर क्या आपको लगता है कि वाटर रिसोर्सेज, खास करके हमारी नदियां, इनकी कंजर्वेशन और रिजर्वेशन पर केवल आजकल ही जोर दिया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से हैं? गुजरात, एक वाटर डेफिसिट स्टेट। उन्हें तो निश्चित ही पानी और उसकी अहमियत के बारे में आपसे और हमसे ज्यादा पता होगा। गुजरात में इंडस्ट्री और बिजनेस तो काफी अच्छा था, पर जिस चीज की कमी थी वो था पानी। और मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर जल आपूर्ति को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया। अब वहीं अगर नेशनल स्केल पर ऐसी इनोवेटिव स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद ही सोचिए कितने करोड़ों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। पर आखिर क्या थी ये योजनाएं जिनसे गुजरात की धरती की प्यास सिर्फ बुझी ही नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्व हो गई? जवाब आसान है, इनोवेशन और डेडिकेशन। स्टेट में चीफ मिनिस्टर के तौर पर सरकार की कमान संभालते ही मोदी जी ने जान लिया था कि पानी की समस्या को सॉल्व करना प्रायोरिटी है। बस फिर क्या था, उनका मिशन मोड हो गया शुरू। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि पिछले 20 साल में कभी उनका मिशन मोड ऑफ भी हुआ हो। पर हाँ, गुजरात का नॉर्दर्न रीजन, जहां महसाना, साबरकांठा, अरावली और पाटन जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, काफी अरिड और ड्राई थे। यहाँ के किसानों को हर साल वाटर अवेलेबिलिटी के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ माही नदी पर कटाना डैम में एक्सेस पानी रहता था और नर्मदा नदी में भी पानी अक्सर सरप्लस रहता था। तो सीएम मोदी ने लॉन्च की सुजलाम सुफलाम योजना। इस योजना में 332 किलोमीटर लंबा एक सुजलाम सुफलाम स्प्रेडिंग कैनाल का निर्माण शुरू हुआ, जो कटाना डैम का सरप्लस पानी नॉर्थ गुजरात ले जाएगा। साथ ही साथ नर्मदा नदी से भी पाइपलाइंस के जरिए लिफ्ट करने के बाद पानी की आपूर्ति की जाएगी। सुनने में ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर सोचिए, इस सिंपल से इनिशिएटिव से 3 लाख एकड़ से भी ज्यादा एरिया की वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और इससे भी पहले सीएम मोदी ने कच्छ जैसे रिमोट एरियाज में एक स्टेट वाइड वाटर ग्रिड से पानी पहुंचाने का प्लान बनाकर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। WASMO, WASMO या गुजरात की वाटर एंड सैनिटाइजेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना है? वही जिसे 2009 में यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला था। कभी सोचा है क्यों? पहले ये जान लीजिए कि 2001 के भयानक अर्थक्वेक के बाद एक ऑलरेडी वाटर डेफिसिट स्टेट में एग्जिस्टिंग सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग खत्म ही था। पर सीएम मोदी की लीडरशिप में 2 साल के अंदर अंदर यानी 2003 तक नर्मदा के पानी को कच्छ पहुंचा दिया गया था। ये पॉसिबल हुआ था मालिया भचाऊ अंजर भुज बल्क कैनाल का निर्माण करके।
और दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे कि नर्मदा पाइपलाइन स्कीम और गुजरात में वाटर कंजर्वेशन और रिजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए 1 लाख से ज्यादा चेक डैम और 1.5 लाख से ज्यादा फार्म पॉन्ड्स की वजह से गुजरात में हर प्रकार से ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक भी और लिविंग कंडीशंस में भी। और ध्यान दीजिए, ये कोई टेम्पररी स्कीम नहीं बल्कि परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर डैम का भी गुजरात में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में ऐसा हिस्सा है जिससे ये सारे डेवलपमेंटल स्टेप्स जुड़े हैं, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी लाइवलीहुड्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चलती है। इस डैम से पानी 700 किलोमीटर दूर जामनगर तक पहुंचता है, क्योंकि इस डैम की हाइट बढ़ाने पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से ना तो कंस्ट्रक्शन टाइम पर कंप्लीट हो सका और ना ही पानी स्टोर किया जा सका। हर मॉनसून हजारों करोड़ क्यूबिक लीटर पानी बिना किसी यूटिलाइजेशन के समुद्र में बह गया, एक ऐसे स्टेट में जहां पानी की कमी से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था, जहां हर बूंद जरूरी है वहां। तो अब आप समझे कि 2006 में मोदी जी का वो अनशन क्यों जरूरी था, क्यों चीफ मिनिस्टर मोदी ने ऐसा कदम उठाया। अब आप समझे उन 51 घंटों के उस सत्याग्रह से कितने लाखों लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर तब परमिशन ना मिलती तो शायद कुछ हजार करोड़ क्यूबिक लीटर पानी और वेस्ट हो जाता, पर थैंकफुली ऐसा मोदी जी ने होने नहीं दिया और हर बार की तरह पीएम बनने के बाद भी उन्होंने कभी पानी की प्रायोरिटी को कम नहीं होने दिया। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप ही बताइए, पीएम मोदी की लीडरशिप के बिना क्या जल जीवन मिशन से 8 करोड़ से ज्यादा घरों में टैप वाटर कनेक्शंस पहुंच पाते? अगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत अभियान शुरू नहीं किए गए होते तो भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा जी के किनारे बसे लगभग 4,500 गांव से ओपन डेफिकेशन फ्री हो पाता। अगर सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन या सौनी योजना 2014 में ना शुरू की गई होती तो 10 लाख एकड़ से भी ज्यादा लैंड का इरिगेशन पॉसिबल हो पाता। इस साल फरवरी में अपने मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहा था कि वाटर कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस नेशनल सर्विस से कम नहीं है। इस लॉजिक के हिसाब से तो बीते 20 सालों में एज अ चीफ मिनिस्टर और फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जितनी सेवा देश की ऑलरेडी कर दी है, शायद ही कोई कभी कर पाएगा। और मोदी जी तो अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने तो उनसे इंस्पायर होकर पानी कम से कम वेस्ट करने की ठान ली है। आपका क्या विचार है?